नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे चतरा में 15वीं वित्त आयोग में घोर घोटाला नजर आया। 1,50,000 रुपए की हुई ठगी। साथ ही बात करेंगे देवरिया की, जहां अज्ञात कारणों से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे झारखंड में मामूली विवाद के बाद गर्भवती महिला के पेट में मारा गया घूसा, महिला को किया गया धनबाद रेफर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के योगियरा से कुंदा को जोड़ने वाली सड़क में 15वीं वित्त आयोग से ग्राम बारह के नदी में पुलिया का निर्माण करना था, जिससे लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। लेकिन एक तरफ इस बरसात के दिन में लोगों के लिए नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर योगियरा पंचायत के मुखिया आशीष भारती, पंचायत सचिव अनिल उपाध्याय व 15वीं वित्त आयोग के ऑपरेटर अमित कुमार के द्वारा अवैध तरीके से पैसा निकासी कर ली गई। इस पुलिया की लागत तकरीबन 3 लाख बताई जा रही है। वहीं बिना कोई कार्य कराए 1.5 लाख रुपए की निकासी कर ली गई है। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव ने बताया कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है इस संबंध में। ग्राम बढ़ है, मुझे इस संबंध में कोई अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आप ही के माध्यम से मुझे बताया जा रहा है, तो हम इसका तहकीकात करके देखते हैं, जो भी कार्रवाई करना होगा हम इसमें करेंगे। तो आप बताए हैं, अब हम जब तक पूरी जानकारी नहीं लेंगे तो आगे हम नहीं बता सकते हैं कुछ। इसको हम निश्चित रूप से जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगा हम करेंगे। प्रथम अग्रिम तो बिना काम के मिलता है, उसके बाद काम करने के बाद द्वितीय अग्रिम दिया जाता है। देखिए, पहले इनको जाँच करने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। 1 लाख जो 15,000 निकासी हुआ है, वो हम क्या बोलते हैं लाभुक समिति, उनको हम बोले थे कि काम कीजिए, और वो हो सकता है कि कल तक वहाँ पर ही काम लग जाएगा। इसमें तो लापरवाही हुआ है, पंचायत सचिव का भी है, समझ गए ना। रही बात वहाँ पुल का निर्माण का, वो तो पुल का निर्माण हो जाएगा, हो सकता है कल से वहाँ पे काम चालू हो जाएगा। तक ठगने ठगाने की बात है तो सरासरी गलत है। यहाँ ठगने ठगाने वाली बात नहीं है। जो भी रिकॉर्ड खुलता है पंचायत सचिव का निर्देशानुसार खुलता है, इसमें ठगने ठगाने वाली बात नहीं। रही काम की बात, तो काम हो जाएगा। काम को उसको बोल दिया लाभों को, काम कल से चालू कर देगा। समस्या तो यही है कि नदी हम इनके उतर जाए तो नदी की यह कर रह जाइए, बड़ो बाजार जाइए तो दिक्कतें है। नदी के यह कर रह जाए, गाड़ियों ने आवा तो गाड़ी तो यहाँ डेगबे न करो, तो गाड़ियों रह जाओ इन्हें, आदमियों रह जाइए इन्हें। अरे जे आवा हथिन से कहा थी नहीं पुल निकाल गेलो, अब निकल गेलो। अब आशा देखा है कि पुल निकलबे नहीं करा है, से कौन कैसन आदमी निकाला हथिन से निकलबे नहीं करा हथिन। आवा हथिन तो कहा हथिन कि जे निकाल दिलियो, अब आ गेलो या उते रहो से वो पता नहीं है कि जो मैंने खाए गेलत का करलत गेलथिन, मैंने निकाल के खाए गेलथिन तब ने नहीं आवा है, तो पता लगा है कि जो मैंने खाइए गेलथिन। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद देवरिया से है, जहां गौरी बाजार थाना क्षेत्र के कस्बे में एक कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गौरी बाजार कस्बे के निवासी अनुराग जायसवाल पुत्र ईश्वर जायसवाल की श्री श्याम रेडीमेड के नाम से बस स्टेशन रोड गौरी बाजार में कपड़े की दुकान है, जिसमें सुबह 4 बजे के आसपास अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड और आसपास के लोगों की कड़ी मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। इस आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। कैसे क्या हुआ है? रेडीमेड की दुकान थी। ईश्वर चंद जायसवाल उनके पुत्र है अनुराग जायसवाल, वही दुकान अभी 2 साल हुआ खोले हुए। अचानक आग दुकान में लग गई और किन कारणों से लगी है यही नहीं मालूम हो रहा है। हमारी पूरी संवेदनाएँ हैं, बहुत भारी क्षति हुई है बेचारे के लिए। अब बेचारे व्यवसायी एकदम मुझे कुछ बचा ही नहीं है दुकान में। मैं यही चाहूँगा अपने सरकार से, माननीय विधायक जी से, सांसद जी से इनकी भरपूर मदद की जाए। बेचारे रोटी के लिए अब मोहताज हो जाएंगे बेचारे। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग हमको लग रहा है कि 15-20 लाख रुपये का नुकसान, 20 लाख से कम का नुकसान नहीं हुआ होगा। क्या नाम है सर, किस पद पे हैं आप? मैं
अध्यक्ष नगर पंचायत गौरी बाजार अदीप मदेशिया हूँ। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां डीएम चांदनी सिंह ने आवासीय विद्यालय बगरा विकासखंड नदी गांव का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में बीडीओ गौरव कुमार एवं एडीओ पंचायत राकेश त्रिपाठी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम साहिबा ने मेस का बारीकी से निरीक्षण किया, साफ सफाई की व्यवस्था देखी, क्लास में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत की, खेल के मैदान को भी बारीकी से देखा। वहीं स्कूल के सभी अध्यापकों को दिशा निर्देश भी दिए। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां गिरिडीह के वीटी बाजार में सोमवार की शाम हुए मामूली विवाद के कारण पड़ोस में रहने वाले 6 लोगों ने गर्भवती महिला के साथ मारपीट की। इससे महिला शबनम खातून की जान पर बन आई। गर्भवती महिला शबनम की हालत खराब होता देख उसे सदर अस्पताल के मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र की महिला डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। मामले को लेकर महिला के भाई ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला है? मामला है कि देख घर का लेडीज का बात कर, तो लेडीज लड़ाई झगड़ा हुआ। हम तो छुड़ाने सर, हमारा भी देखते काट लिया लेडीज छुड़ाने पर। वो मार भी हो गया 2-3 लेडीज से। क्या करे, लेडीज से चला रहा हाथ पर तो क्या खड़ी छुड़ा रहे थे। इधर से भुट्टू आया, महिलूम आया, पूरा लेडीज को पूरा बुरा गाली। हम रोक रहे मगर सुनिए नहीं रहा। हम लोग बात छप्पल ले भुट्टू दौड़ रहा, अब बोलता गोली मार देंगे, सब पिस्टल तो सब लेके निकल गया था वो मारने के लिए। और इसको लात से भी मार दिया भुट्टू, और मजलूम 2 फट पेट में मार दिया। अभी क्या स्थिति है पेशेंट का? पेशेंट यही है कि अभी मतलब बच्चा बता रहा कि धड़कन का काम नहीं कर रहा है, और रेफर कर दिया धनबाद, बोल रहा है धनबाद ले जाइए, बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। तो जो मारपीट किया क्या पहले भी कभी भी ऐसा हुआ है क्या उन लोग साथ? वो है सर गुंडा टाइप का है सर, समझे नहीं, बहुत ज़्यादा हम लोग आप दिखाता पहले भी ऐसे ही कर रहा था। हम लोग से समझाते थे कि लड़ाई होने अगर अपना आदमी लड़ा मगर वैसे वैसे धमकाना सब बोलता है मर्डर कर देंगे सब। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद छोटू हुआ। कहाँ पे घर है? घर वहीं हुट्टी बिहार हुआ। क्या हुआ? हम लोग खटिया पर बैठे हुए थे, बस बोला बोली हुआ, उतने में आके मारपीट कर दिया। अल्तासिया का अम्मी है, सलमा नाम है, अल्तासिया नाम है, मजलूम, अल्फाज, अल्ताज, भुट्टू। किनके साथ मारपीट किया था? दोनों ननद को मेरा मारपीट किया, एगो गोतनी है। तो अभी क्या हुआ? अभी क्या है, डिलीवरी है, लाश से मार दिया, पेट में दर्द हो रही है, 2 फैट मारा। भैंसुर बड़ा वाला है, खलेरा भैंसुर है, 2 फैट मारी से। और छोटा वाला देवर वो लाश से मारी से। नाम उसका भुट्टू है और एक का मजलूम नाम है। पहले भी कभी मारपीट वगैरह हुआ था क्या? नहीं, पहले भी कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ मारपीट हुआ। और पहले कोई विवाद वगैरह कुछ? ना, खाली लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जरा बात के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बाकी मारपीट नहीं हुआ। अभी अपना ससुर से झगड़ा भी कर ली हूँ, ससुर हक बात हो रहा था, अपना ससुर से भी झगड़ा कर ली है। अभी थाना में आवेदन दिए हैं? आवेदन खाली अभी नहीं दिए, खाली अभी पुलिस गया है घर पर, अभी कुछ नहीं। पुलिस पहले मरीज को ले जाइए, पहले मरीज को देखिए, और बाद आपका सुनिए, सो बोला थाना में, तभी कुछ भी नहीं बोले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सम्मा खातून। गिरिडीह झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संजीत सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर के थाना निगोही के ग्राम मधवा मई से है, जहां पर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर तकरार हो गई, जिसमें दूसरे पक्ष ने अवैध भूमि के कब्जे को लेकर क्षेत्रीय थाना निगोही में सूचना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि गाटा संख्या 410 का रकबा 0.028 स्थित निगोही रोड के पास है, जहां पर विजय पुत्र पाल सिंह का कहना है कि गाटा संख्या 110 में मेरी जमीन की पुष्टि हो रही है। वहीं असामाजिक लोगों ने 8 दुकानों की नींव को भरकर छोड़ दिया है। गांव के ही आंगनपाल सिंह ने बहुमूल्य जमीन पर नियत खराब कर दी है। वो उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। मना करने पर नाजायज तरीके से राइफल लेकर दौड़ाने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे और कहा कि तुम लोगों को जान से मार दूंगा और बाद में जेल चला जाऊंगा। वहीं पीड़ित ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कौन सा गांव पड़ता है आपका? ये पड़ता है। थाना कौन सा लगता है आपको? तहसील सदर। ये जो रोड के किनारे जो दुकानों का जो विवाद है, ये पूरा मामला क्या बताओ? मामला ये हमारे नाम है, ये जमीन 41 का में है। ये हमारे जो पुरखों की ज़मीनें थी वही है, और यहाँ पर कई लोग जो हैं कब्जा कर रखे हैं। रामचरण है और धर्मेंद्र है, राजीव एडवोकेट हैं, अन्नू सिंह है। अन्नू सिंह मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं, चाचा को धमकी दे रहे हैं कि अगर इस पर नाप करवाओगे गोली मार देंगे, जान से मारने की धमकी दी। फूफा के पास हमारे कॉल की है
3 बार कि एक बाप की औलाद हो तो यहाँ से ईंट उखाड़ के दिखावा के गोली मार देंगे। अवैध इन लोगों ने कब्जा अगर किया है तो मतलब कितने दिनों से किया है? ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, हफ्ता भर हुआ है। ये हफ्ता 10 दिन जो भी हुए हैं, जब हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने नाप के लिए बोला तो हमको मारने की धमकी देने लगे हैं। बाहर लोगों को चटिया लगाते थे, शराब पीते थे, डंडे लेके, लाठी लेके, बोले यहाँ से कोई भी निकलेगा तो उसे हम पकड़ लेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। कौन सा गाँव है ये? मधुआ में। अच्छा, तो ये लोग जो है मतलब क्यों रोकते हैं इसको? मतलब अगर निर्माण कार्य करते हैं तो क्यों रोकते हैं? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या, इन्हें जो है वो एक आदमी से रुपए लिए, उनका जिनकी ज़मीन है। ये जो ज़मीन है वो नाम से है आपके? हाँ, हम लोगों का नाम है। एक 3 बाबा थे हमारे, एक बाबा की जो है उनके पास है, सुरेश सर्वे के पास। कब्जा कौन करना चाहता है? अन्नू सिंह और वो वकील साहब हैं और धर्मेंद्र हैं। आप एक गांव के रहने वाले? हाँ, गांव के। क्यों कब्जा करना चाहते, क्या वजह में? कब्जा क्या, वो इसलिए जो है उन्हें रुपया तय किए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम जो चाहते हैं हमारी हमें दे दी जाए, उनकी उन्हें दे दी जाए। तो संबंधित अधिकारी को अभी तक आपने प्रार्थना पत्र दे के बताया था राजस्व विभाग को यहाँ पर? नहीं बताया है। किसको किसको बता चुके हैं आप? एसडीएम साहब को दिया हमने। तो एसडीएम साहब को जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है, जो आप गए होंगे तो उन्होंने यहाँ राजस्व विभाग के लिए कुछ निर्देश किया होगा? हाँ, तो राजस्व विभाग की टीम अभी तक यहाँ पे आई नहीं आई? हाँ, टीम आई थी। अच्छा, तो वहाँ पैमाइश हो पाई थी या नहीं? नहीं, वहाँ तो भगा दिए गए। तो क्या कारण रहा, क्यों नहीं पैमाइश हो पाई? पैमाइश का दमंग है। किसने भगा दिया? अन्नू ने, इन लोगों ने। राजस्व विभाग की टीम को भगा दिया। तो आप, क्या नाम आपका? विशाल सिंह तोमर। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं बेसापुर रहता हूँ, बट यहाँ आया हूँ। क्या नाम आपका? शिवपाल सिंह। यहीं रहते हैं? कौन सा गाँव है? ग्राम थाना कौन सा? निगोई। तहसील? सदर। क्या मामला है इन लोगों का? इन लोगों का मामला क्या है कि दबंग लोग हैं। कौन दबंग लोग? अन्नू हैं और धर्मेंद्र हैं, वकील साहब हैं। ये लोग दबंग है, दबंगई से जमीन लेना चाहते हैं। 60,000 रुपये में जमीन उनसे ले ली है, लेकिन उनके पैसे किन लोगों की जमीन ली है? सुरेश है, सर्वेश हैं, इन लोगों की जमीन ले ली। उनका तो कोई इनके नाम बैनामा वगैरह है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो जमीन आपे के नाम से है? तो आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जमीन है, हमें मिलनी चाहिए। नाम है आपका? हमारा नाम सर्वेश सिंह है। गाँव कौन सा? मधुआ में। तहसील कौन सा लगता है आपका? सदर लग गई। ये जो दुकानें बनी हैं, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध कब्जा को लेकर यहाँ पे जो है आपने दुकानों का निर्माण किया है, उस संबंध में क्या कहना? साहब हमारी है, हम भी अपना मान लो हमारी 3 डिसमिल है, अपने हमने बेच ली है, इसकी है वो भी अपना ले ले, हमें क्या दिक्कत है? तो किस नाम से जो है इंतखाब निकल रहा है? हमारा सर्वेश सिंह, सुनील सिंह और सुरेश सिंह का निकल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है आपने एग्रीमेंट किया है कुछ? हाँ, एग्रीमेंट किया। किसके नाम किया था? वो इस नाम से अनकपाल सिंह है और रामचरण सिंह है, धर्मेंद्र सिंह है, राजीव सिंह वकील साहब है। इनको एग्रीमेंट किया है कितने रुपए में? जी 1,30,000 में। अच्छा, तो ये जो FIR दर्ज हुआ है आप लोगों के खिलाफ में, तो क्यों दर्ज हुआ, क्या मेन वजह? वो साहब सब अपनी अपनी बता रहे, तो अपनी अपनी हो, अपनी अपनी ले लो, हमें क्या दिक्कत है? हमारी सब छोड़ दी जाए। इंतखाब निकला साहब, तभी हमने अपनी नाप की लेखपालन की नाप जो है अपने नहीं भरी। तो आप लोग क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? क्या जो हमारी है साहब हमें दी जाए, और क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। गांव कौन सा? मधुआ में। ब्लॉक कौन सा लगता है? तहसील कौन सा? तहसील सदर है। सदर। क्या मामला है बताएं पूरा? ये जगह का है मामला, जी मेरी जगह दूसरे लोग कब्जा कर देगा। घाटा संख्या क्या है आपका? शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।